दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ए क्योर फॉर वेलनेस। मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लुक हार्ट होता है। वो एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करता था। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक दिन उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है उसे कुछ दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहाँ पर इनकी कंपनी का सीईओ गया हुआ होता है, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी होता है। उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि उस कंपनी के सीईओ यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते। इस बात को सुनकर कंपनी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। कंपनी के सीनियर लोग लुक हार्ट को ये जिम्मेदारी देते हैं कि कंपनी के सीईओ को यहाँ उसे वापस लेकर आना है। इसके बाद लुक हार्ट को दिखाया जाता है जो स्विट्जरलैंड पहुँच चुका था। वो वहाँ पहुँचने के बाद एक गाड़ी लेता है, ड्राइवर को बताता है कि वो उसे वेलनेस सेंटर की तरफ ले चले जो कि पहाड़ों के अंदर बनाया गया था। जब ये लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। वो उनकी गाड़ी के शीशे पर कुछ फेंक देता है जिससे उनकी गाड़ी का शीशा गंदा हो जाता है। ड्राइवर लुक हार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि ये अपनी 200 साल पुरानी रस्मों को अभी तक निभा रहे हैं। वो दोनों बातें करते करते वेलनेस सेंटर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। वहाँ के लोगों की उम्र 50 से 55 के बीच होती है। लुक हार्ट वेलनेस सेंटर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करता है। वो उसको बताता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूँ, वो यहाँ पर अपना इलाज करवाने आए हैं। लेकिन वो उसको बताती है कि आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पर किसी से भी मिलने का समय 11 से 3 बजे तक का होता है। लुक हार्ट उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है लेकिन वो साफ साफ उससे मना कर देती है। वो उससे कह देती है कि आप कल ही मिल सकते हैं। इस बात से लुक हार्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी कंपनी में फोन मिलाने लगता है लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लगता। इसके बाद लुक हार्ट उस वेलनेस सेंटर में ऐसे ही घूमता रहता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक डॉक्टर मिलता है जो छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था। लुक हार्ट उससे उसकी दवा के बारे में पूछने लगता है जिस पर डॉक्टर उसे बताता है ये तो सिर्फ एक विटामिन की दवाई है। इसके बाद लुक हार्ट उसको बताता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, जिस पर डॉक्टर उसे कल सुबह दोबारा आने को कहता है। इसके बाद लुक हार्ट फिर वापस अपने होटल चला जाता है। वहाँ से जाते हुए लुक हार्ट हॉस्पिटल की छत पर एक लड़की को देखता है जो कि काफी अजीब लग रही थी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद लुक हार्ट को 3 दिन के बाद होश आता है। वो अब वेलनेस सेंटर के बेड पर लेटा हुआ था। उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके पास एक डॉक्टर भी बैठा था जिसका नाम वॉल्मर होता है जिसने उसका इलाज भी किया था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी को बता दिया गया है तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, अब तुम पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही यहाँ से जा सकते हो। जाते जाते डॉक्टर लुक हार्ट से बहुत ही अजीब बातें करता है। वो उसको बताता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसीलिए तुम्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होगा, इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लुक हार्ट जब पानी पीता है तो वो नोटिस करता है कि गिलास में एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन वो इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इसके बाद एक दिन वो वेलनेस सेंटर में घूमने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ आने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं। जब वो स्टीम बाथ लेने के लिए जाता है तो उसकी बात कंपनी के सीईओ से भी हो जाती है जिसको वो यहाँ से लेने आया था। लुक हार्ट कंपनी के सीईओ को बताता है कि मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ, लेकिन सीईओ उससे यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। लुक हार्ट उसे बताता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कंपनी का सीईओ यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन लुक हार्ट एक नर्स के पास जाता है और उससे कहता है कि एक गाड़ी मंगा दें। वो उसे बताती है कि हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। जिसके जवाब में नर्स उससे कहती है कि गाड़ी थोड़ी देर में खुद ही यहाँ पर आ जाएगी, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इसके बाद लुक हार्ट टहलते टहलते बाहर घूमने लगता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक हैना नाम की लड़की से होती है। ये वही लड़की होती है जिसने उसे किले के ऊपर खड़ा हुआ देखा था। हैना लुक हार्ट को बताती है कि मैं यहाँ पर बचपन से रह रही हूँ। वो उसे बताती है जब भी यहाँ पर कोई आता है तो अपनी मर्जी से वापस नहीं जा पाता। ये सुनने के बाद लुक हार्ट को बहुत ही अजीब लगता है। लुक हार्ट वापस हॉस्पिटल में आ जाता है और सीईओ को ढूंढने लगता है। वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आते। वो उनके कमरे में जाकर देखता है लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थे। इसके बाद लुक हार्ट डॉक्टर वॉल्मर के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मेरे कंपनी के सीईओ को कहीं पर देखा है, जिस पर डॉक्टर वॉल्मर उससे कहता है कि तुम अपने सीईओ को कहीं पर नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका इलाज अभी बाकी रह गया है। अब लुक हार्ट के नाक से भी खून आ जाता है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर वॉल्मर उसका इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर वॉल्मर उसको बताते हैं कि अभी तुम बीमार हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन रहकर इलाज करवाना होगा। लुक हार्ट को उस डॉक्टर वॉल्मर की बातों पर यकीन तो नहीं होता लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है इसलिए वो अपने सीईओ की फाइल को वहाँ से चुरा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुक हार्ट का भी इलाज शुरू हो गया था। उसे एक पानी के बहुत बड़े टैंक में डालकर ऑक्सीजन वाला पाइप लगा दिया जाता है। उसे उस पानी में 30 मिनट तक रहना होता है। वहाँ पर एक डॉक्टर उस पर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। डॉक्टर उस नर्स के साथ बिजी हो
जाता है। पानी में लुकहार्ट के पास बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। लुकहार्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। लुकहार्ट डॉक्टर को बताता है कि पानी में उस पर बहुत सारी मछलियों ने हमला कर दिया था, लेकिन डॉक्टर उसको बताता है ये तुम्हारी हेलुसिनेशन होगी। इसके बाद लुकहार्ट को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। रात को वो अपने सीओ की फाइल को चेक करने लगता है, लेकिन उसे पढ़ने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले ही दिन वो एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है। वो बूढ़ी औरत भी वेलनेस सेंटर में अपना इलाज करवा रही थी। वो लुकहार्ट को बताती है कि जो यहाँ का 200 साल पहले राजा होता था, वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। जो लोग पहाड़ी के नीचे टाउन में रहा करते थे, उन्हें बहुत सारी लाशें मिली होती हैं। उनका मानना ये था कि राजा के एक्सपेरिमेंट की वजह से उन लोगों की मौत हुई है। इससे पहले वो बूढ़ी औरत लुकहार्ट को कुछ और बताती। वहाँ पर एक काम करने वाला आदमी आ जाता है, जो उस बूढ़ी औरत को इलाज के बहाने अपने साथ ले जाता है। पर जाते जाते बूढ़ी औरत लुकहार्ट को बताती है कि यह एक डार्क दुनिया है, यहाँ पर आने के बाद कोई भी वापस नहीं जा पाता। लुकहार्ट को पहले तो शक था, लेकिन अब यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो पहाड़ी के नीचे टाउन में जाएगा और वहाँ के लोगों से पूछेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। रास्ते में उसे हैना भी मिलती है, जो उसे साइकिल पर बिठाकर एक बार में ले जाती है। यहाँ पर लुकहार्ट जब हैना को शराब पीने के लिए कहता है तो शराब का टेस्ट हैना को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो अपने गले में लटकी हुई एक छोटी सी बोतल से पानी पीती है। लुकहार्ट उससे पूछता है कि ये क्या है, तो हैना भी वही बताती है जो शुरुआत में डॉक्टर ने उसे बताया होता है, यानी कि ये विटामिन है जो यहाँ पर रहने वाले सभी लोग पीते हैं। थोड़ी देर के बाद लुकहार्ट हैना को वहीं छोड़कर टाउन में डॉक्टर को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर सिर्फ उसे डॉक्टरों का डॉक्टर ही मिलता है। वो उसके सीईओ की फाइल को देखकर बताता है कि तुम्हारे सीईओ की हालत अब खराब है, उसके दांत टूटते हुए जा रहे हैं। इधर बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैना अकेली होती है। वहाँ पर कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लुकहार्ट आ जाता है, जो हैना को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उन लड़कों का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी टांग पर अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉलमेर आ जाते हैं, जो उन्हें वहाँ से बचा लेते हैं। वो उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में वापस वेलनेस सेंटर ले आते हैं। डॉक्टर हैना के कमरे में जाकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि वो अकेली बाहर क्यों गई। उधर लुकहार्ट को दिखाया जाता है, जो शीशे में देखता है कि उसका एक दांत टूटने वाला है। उसको ऐसा लगने लगता है इस पर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ये उसी का असर है। इसके बाद वो वेलनेस सेंटर की अच्छे से छानबीन करने लगता है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि बहुत सारी लाशों को एक चैम्बर में रखा गया है, और वो देखता है कि उसके सीईओ की लाश भी वहीं मौजूद थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉलमर आ जाता है। वो लुकहार्ट से कहता है कि तुम हर जगह क्यों पहुँच जाते हो। डॉक्टर का साथी लुकहार्ट को पकड़कर जबरदस्ती उसका दांत निकाल देता है। वो वहाँ से जैसे तैसे बचकर बाहर खड़ी एक गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उस ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहने लगता है। वो ड्राइवर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो वहाँ पहुंचकर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि पहाड़ी के ऊपर जो वेलनेस सेंटर बना हुआ है, उस वेलनेस सेंटर में लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लुकहार्ट पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसने वहाँ पर बहुत सारी लाशों को भी देखा है, जिनमें उसके सीईओ की भी लाश होती है। ये बात सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद लुकहार्ट की नजर वहीं पे रखी उसी तरह की बोतल पर पड़ती है, जो कि कुछ देर पहले उसने हैना के पास देखी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉलमर आ जाता है, जिसके पास सीईओ भी होता है, लेकिन उसने तो सीईओ की लाश को देखा था, लेकिन अब वो कैसे जिंदा हो गया। वॉलमर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये हमारा दिमागी मरीज है, इसको आप हमारे साथ जाने दीजिए, जो कि यहाँ पर वेलनेस सेंटर से भागकर आ गया है। वॉलमर उसको बताता है कि तुम्हें दिमागी बीमारी है। लुकहार्ट को भी ये लगने लगा था कि अब वो बीमार है। लुकहार्ट का भी इलाज उसी वेलनेस सेंटर में होना स्टार्ट हो गया था। एक दिन वो कुछ सोच रहा होता है और अपने टांग के प्लास्टर को उतार देता है, जिसे उतारने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था और एकदम सही चल पा रहा था। इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो इंसानों को खाने वाली मछलियों की फोटो को देखता है। वो वहां पर एक पानी के पूल को भी देखता है। इस पूल में उसी बूढ़ी औरत की लाश को फेंका जा रहा था, जिसने इसे राजा के बारे में बताया होता है। इस पूल में इंसानों को खाने वाली बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। इधर हैना को भी अजीब महसूस होने लगता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पीरियड को महसूस किया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और घबरा जाती है। इसीलिए वो डॉक्टर वॉलमेर के पास आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर भी उसे बेटी की तरह प्यार करता था। तभी वहाँ पर लुकहार्ट भी आ जाता है, जो सबको बताने लगता है कि डॉक्टर लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। इसके बाद लुकहार्ट को पकड़कर एक फिल्टर चैम्बर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वॉलमर उसे बताता है कि मैंने तुमसे बताया था कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। डॉक्टर इसे बताता है कि यहाँ के पानी में जादू है, जिसे तुम डायरेक्ट किसी को नहीं पिला सकते। मूवी में हमने अब तक जो सभी के पास बोतल देखी थी, वो पानी यहाँ पर रखे हुए इंसानों का पसीना होता है, जो कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाता था। डॉक्टर वॉलमर लुकहार्ट को बताता है कि हर इंसान 60 से 70 साल तक जीता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं, जो कि इसी पानी के जादू का असर होता है। इसके बाद
डॉक्टर वॉल्मर लुकहार्ट के मुंह में एक पाइप लगाकर उसके अंदर मछलियां डाल देता है, जो उसके अंदर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देती हैं और पसीना आने लगता है। उधर हैना को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर वॉल्मर से कराई जा रही थी। लुकहार्ट के साथ जो भी हुआ, लेकिन वो हैना के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो चुपके से वॉल्मर के कमरे में पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर पड़ी हुई एक तस्वीर मिलती है। इससे उसे पता चलता है कि 200 साल पहले जिस राजा की कहानी उस बूढ़ी औरत ने उसे बताई थी, वो राजा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉल्मर है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर की जो बीवी होती है वो उसकी सगी बहन थी। उसने अपनी बहन के साथ ही शादी की थी। उन दोनों की एक बेटी भी होती है जो हैना होती है। वॉल्मर की बीवी तो मर गई थी, लेकिन वो और उसकी बेटी हैना 200 सालों से जिंदा थे। लेकिन हैना इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वॉल्मर ही उसका डैड है। वो तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर वॉल्मर अपनी बेटी से जबरदस्ती ही शादी कर लेता है। वो उसे ले जाकर बेड से बांध देता है। इसके बाद लुकहार्ट भी वहीं पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वॉल्मर लुकहार्ट को बताता है कि इस बात का तो इंतजार मैं 200 सालों से कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद डॉक्टर वॉल्मर अपने चेहरे से अपना मास्क हटाता है। इसके बाद हमें उसका असल चेहरा दिखाई देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। इसके बाद लुकहार्ट अपने लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वॉल्मर ही उस पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद चारों तरफ आग लग जाती है। तभी हैना एक कुल्हाड़ी से वॉल्मर के सिर पर हमला कर देती है, जिससे 200 साल पुराना राजा यानी कि वॉल्मर मारा जाता है। लुकहार्ट और हैना वेलनेस सेंटर से बाहर आ जाते हैं। पूरे ही हॉस्पिटल में आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद सभी मरीज डांस करने लगते हैं, क्योंकि उन सब लोगों की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लुकहार्ट हैना को लेकर साइकिल पर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो जाता है। उस गाड़ी में उसकी कंपनी के ऑफिसर होते हैं, जो कि उसे यहाँ से लेने के लिए आए थे, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। वो हैना के साथ यहीं पर रहने का फैसला करता है। इसके बाद लुकहार्ट वहाँ से जाने लगता है। हमें उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देती है। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर वॉल्मर ने जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो कामयाब हो गया था। अब वो हैना के साथ यहाँ पर 200 साल तक जिंदा रहने वाला था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।